राजवीर, और आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर, अगर बात करें प्रशासनिक अमले की, तो प्रशासनिक अमला स्थिति को सामान्य करने के लिए कुछ प्रयास धरातल पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार एक्शन में है। सरकार ने साफ कर दिया कि एस्मा लागू किया जाएगा, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं को खत्म कर दिया गया है। तो यहां पर कुछ ऐसा धरातल पर नजर आया प्रशासनिक अमले की तरफ से? जेपी, आपको बता बिजनौर डीएम और एसपी ने यहाँ पर मीटिंग ली थी और सभी अधिकारियों को, एसडीएम, एडीएम, एसपी देहात वगैरह, सीओज वगैरह, सारे एसओज को निर्देश दिए थे कि बिजली के जो बिजली घर हैं सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ एक एक सिपाही, एक एक होमगार्ड और साथ ही साथ लेखपाल अमीनों की ड्यूटी वहां पर लगाई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जिला प्रशासन बिजली दिलाने में फेल साबित हुआ है, क्योंकि जो टेक्निकल लोग हैं बिजली को दे सकते हैं, अगर फॉल्ट आ जाए सही कर सकते हैं, वो लोग की व्यवस्था जिला प्रशासन नहीं कर पाया है, उसमें पूरी तरह फेल हुआ है जिला प्रशासन। और जो बिजली कर्मचारी है उनका मंसूबा कहीं ना कहीं साफ तौर से उनका मंसूबा पास हो गया है, उनके जो चाह रहे थे वही हो रहा है, क्योंकि बिजली की व्यवस्था जो खत्म हो, इस समय जो चरमरा गई है, जो फायदेमंद है, लेकिन जनता तरह तरह बचाव हुए हैं। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है, क्योंकि जहां भी बिजली कट गई है रात से, कल दोपहर से, कुछ इलाके ऐसे हैं कल दोपहर से और पूरी रात कई इलाकों में बिजली नहीं आई है। लगभग 70 से 72 फीडर ऐसे हैं जो रात भर बन रहे हैं और उसके चलने की कोई संभावना अभी तक नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि बिजली चलेगी, क्योंकि हमारे बिजली वालों से बात हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि कोई भी बिजली कर्मचारी लाइट को सही नहीं करेगा। अगर लाइट बिजली में फॉल्ट आएगा तो वो सही नहीं होगा, और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो कैसे चलाएंगे बिजली को, तो ये बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन की मंशा साफ है, लेकिन उनके पास यहाँ पर जो है लोगों की क्षमता, टेक्निकल लोगों की क्षमता नहीं है। उस वजह से अधिकतर बिजली घर बंद पड़े हुए हैं और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा है। और मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा, बिजली वालों और सरकार के बीच में जनता कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आ रही है। जेपी जी बिल्कुल। अवनीश भी हमारे साथ फतेहपुर से जुड़े हैं। अवनीश, जिस तरह यहाँ क्योंकि नॉन टेक्निकल लोगों की यहाँ पर तैनाती तो की है सरकार ने एहतियातन कि व्यवस्था कम से कम बनी रहे, लेकिन अगर आप जिस तरह आप कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ITI हैं, वो ऐसे यहाँ पर टीचरों को तैनात किया गया है, तो क्या वो सक्षम नजर आ रहे हैं? वो फीडर पर जो तैनात कर दिए गए हैं, वो फीडर से बिजली को सप्लाई को उन्होंने दोबारा से शुरू कर पाए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि वो अब उनकी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी देखरेख में फिलहाल लगाई गई है। वो किसी भी तरीके से विद्युत विभाग के पावर हाउस को संभालने में सक्षम नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने उनको लगाया, उनके साथ कुछ कर्मचारियों को भी लगाया था, लेकिन वो सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए, जिससे पावर हाउस पूरे तरीके से बंद है, लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं, और लोग जिस तरह आपने जिक्र किया कि अभी दिक्कतें आ रही हैं लोगों से, आपने भी तमाम लोगों से बात की, और भी कुछ लोग खड़े हैं, जरा पूछिए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके इलाके में कब से बिजली नहीं है। जी देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कब से बत्ती नहीं आ रही है। 2 दिन से नहीं आ रही, क्या मुसीबत कर रही है? खाना नहीं बना पा रहे हैं, नहा नहीं पा रहे हैं, हमें टीचिंग के लिए जाना है, बच्चे का कल पेपर लगा हुआ है, पढ़ाने जा नहीं पा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं पड़ रहा है। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि व्यवस्थाएं बहुत हैं, दिक्कत बहुत है। आप बताइए कि लाइट ना आने की वजह से क्या मुसीबतें होती हैं, क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार ये चाहते हैं कि जो सरकार कोई भी ऐसी व्यवस्था करे जिससे आम जनता को, हम गृहिणियों को बहुत दिक्कत होती है, ना बच्चों को टाइम से नाश्ता दे सकते, ना हस्बैंड जॉब पे जाते, ना उनको खाना पीना दे सकते। हम लोग भी अपनी अपनी जगह से छुट्टी लेकर के घर में बैठे, तो अगर ऐसे ही चला तो फिर जो है पूरी जो है घर की पूरी जो है गृहस्थी चरमरा। देखिए, पूरी गृहस्थी चरमरा, गृहस्थ महिलाओं के साथ कुछ कामकाज लोग भी मौजूद है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग काम चलता है। क्या दिक्कत हो रही है? लाइट ना होने की वजह से हम लोग का पूरा सिस्टम पूरा बंद पड़ा हुआ है, लेन देन व्यापार में दिक्कत आ रही है, यही उत्तर हो रही है दिल्ली ना होने का। देखिए, व्यापारी, शिक्षक, टीचर, गृहिणियां, सभी लाइट इतना अहम जरूरत का हिस्सा बन गई। बिल्कुल अवनीश, लोगों की परेशानी हम सुन रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आपको बता दें कि राजवीर भी जुड़े हुए हैं बिजनौर से, उनके पास भी रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ नीतीश लखनऊ से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, तमाम जिलों से दिक्कतों की बात आ रही है, लेकिन टिका हुआ है जो नजरें लोगों की वो लखनऊ पर टिकी हुई हैं, यानी लखनऊ से कोई फैसला होगा, लखनऊ से बातचीत का रास्ता खुलेगा, चीजें होंगी। तो अभी लखनऊ से क्या कुछ खबरें हैं इस हड़ताल को लेकर? देखिए, मैं तस्वीरें पहले दिखा दूं। आप देखिए, यहां पर वो जगह है जहां पर जो बिजली कार्मिक हैं
वो यहाँ पर बैठते हैं और बैठने के बाद यहाँ पे हड़ताल को एक रूप दिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे कुर्सियां आपको खाली दिखाई दे रही हैं, अभी तक यहाँ कोई हड़ताल करने वाला व्यक्ति नहीं आया है। हाँ, जो लोग इस दरवाजे के पास हैं, आप देखिए कुछ बिजली के कार्मिक हैं, वो वहाँ पर जो हड़ताल में कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस दरवाजे के पास है, जो मेन गेट है यहाँ पर, वहाँ पे खड़े हैं। तो उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो बातचीत है जो सरकार और इनके बीच हो रही है वो क्या है, क्या ये जो मांगे हैं इनकी मांगे क्या है। तो सर, आप लोगों का धरना जिस तरह से चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है हल निकलेगा इसका कुछ? यस निकलेगा हल। हाँ। हमारे केंद्रीय सर जरा सा मोबाइल से अगर आप मुक्ति पाले 2 मिनट, तो हम लोग आम जनता की बात है, आप बिजली कर्मी हैं, तो सवाल ये है कि जनता दिक्कत में है, जनता लगातार परेशान हो रही है, हड़ताल जारी है, इसमें कहाँ जनता को गलत संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हमारी नोटिस में कहीं भी यह नहीं था कि हम जनता को बिजली नहीं देंगे। हम कार्य बहिष्कार पर थे। इस कार्य बहिष्कार को हड़ताल का रूप दे दिया गया है। ये कथित नहीं, ये कौन आपका कार्य बहिष्कार, जनता को बिजली की दिक्कत कौन कर रहा है? क्या कार्य बहिष्कार का अर्थ ये होता है कि रेवेन्यू और पाली के जो काम है वो विरत रहेंगे। पाली के लोग इस काम में, इस हड़ताल में नहीं है। जो हमारी बिजली के उपकेंद्र है जहाँ से बिजली चलिए, ये अपनी बातें रख रहे हैं बिजली के कर्मचारी। नीतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ अवनीश भी जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और राजवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का जो ग्राउंड जीरो से हमें आते। तो बत्ती गुल हड़ताल चालू है, कुछ जगहों पर असर देखने को मिल रहा है, बातचीत के जरिए हो सकता है कोई रास्ता खुले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।